है जो 81 से स्टार्ट है, इसमें 20 क्वेश्चंस आए थे, तो हम उनको डिस्कस करते हैं। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 इज ट्रू। तो ऑप्शंस ये हैं कि इट प्रमोट्स द आइडिया ऑफ इंडिया फ्रॉम नेशनल परस्पेक्टिव, इट फोकस ऑन क्रिएटिंग अबाउट दलित इशूज, इट स्ट्रेस दैट टीचर डोमिनेट क्लासरूम नीड्स टू बी रिप्लेस्ड विद लर्नर सेंटर क्लासरूम। यस, ये हमारा पॉइंट बिल्कुल ठीक है। इसमें क्या हमें टीचर सेंटर्ड क्लासरूम से हटकर लर्नर सेंटर्ड क्लासरूम की तरफ जाना चाहिए, क्योंकि टीचर डोमिनेंट क्लासरूम पहले होते थे, बहुत पहले। अब जो है लर्नर सेंटर्ड के ऊपर ज़्यादा फोकस किया जा रहा है। ओके, सो नेक्स्ट इज सेकेंड क्वेश्चन है 82। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड टीचर। कौन सी गुड टीचर की करेक्टरिस्टिक्स नहीं है। अ टीचर इज ए फैसिलिटेटर। जब फैसिलिटेटर आ जाता है तो ये समझिए कि ये एक पॉजिटिव वर्ड है। फैसिलिटेटर हमारा क्या है, एक पॉजिटिव वर्ड है, जो कि बिल्कुल ठीक है। तो इसको पॉजिटिव मानते हुए इसको आगे ना भी देखे तो भी ठीक है, लेकिन फिर भी देखते हैं। हु एनहेंस लर्नर एबिलिटी टू थिंक, कम्युनिकेट एंड कोलिबरेट, ये पॉजिटिव पॉइंट है, ठीक है। अ टीचर इज ए मैनेजर हु मोल्ड्स द प्यूपिल आइडियोलॉजीज। एक टीचर क्या होता है, एक मैनेजर होगा जो कि बच्चे की मोल्ड करेगा आइडियोलॉजीज। उसमें आइडियल वगैरह ये टीचर नहीं फिल कर सकता। इस ऑप्शन को हम देखेंगे बाद में, और कोई नेगेटिव इससे ज़्यादा मिल जाता है तो वो देखते हैं। अ टीचर इज ए रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिशनर हु इम्प्रूवाइज इंस्ट्रक्शन। टीचर तो है, प्रैक्टिशनर है, यस, पलट कर सोचना सिखाता है बच्चों को, ये ऑप्शन तो हमारा ठीक है। और टीचर इज ऑल्सो लाइफ लॉन्ग लर्नर। टीचर एक लाइफ लॉन्ग लर्नर होता है। अब अगर हम टीचर बन जाएंगे तब भी हमें लाइफ लॉन्ग सीखना पड़ेगा, तो ये भी हमारा ठीक है। तो ये सेकेंड ऑप्शन है, ये इसका आएगा आंसर। कि रोंग कौन सा है, हमें पूछा क्या है कि नॉट कौन सा नहीं है, तो सेकेंड ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है। सो थर्ड क्वेश्चन इज थर्ड क्वेश्चन है 83। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग। कौन सा नहीं है टीचिंग का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव। टू प्रिपेयर द पॉलिटिकल कॉन्शियस सिटीजन। पॉलिटिकली हमें बच्चों को क्या करना है, कॉन्शियस बनाना है, तो पहला ही हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन इसका। ये हमारा कोई एम नहीं है टीचिंग का कि हम बच्चों को पॉलिटिकली वो करें, तो फर्स्ट ही ऑप्शन आ जाएगा, टू प्रिपेयर द पॉलिटिकली कॉन्शियस सिटीजन्स। तीन ऑप्शन आप देख सकते हैं, वो सारे पॉजिटिव हैं। नॉट पूछा है तो हम यही लगाएंगे इसमें। असेसमेंट इज डिफरेंट फ्रॉम इवेल्युएशन। असेसमेंट जो है वो डिफरेंट है इवेल्युएशन से। क्यों? पहली बात तो ये कि असेसमेंट जो है इवेल्युएशन का ही पार्ट है। पहले असेसमेंट होता है फिर इवेल्युएशन होता है। असेसमेंट पहले होता है बच्चे का, पहले हम जांचते हैं फिर उसको इवेल्युएट करते हैं। तो इसके ऑप्शन से देखते हैं। सो ऑप्शंस आर इवेल्युएशन लीड्स टू असेसमेंट। नहीं, इवेल्युएशन से थोड़ी ना असेसमेंट की तरफ जाते हैं। बोथ कंसेप्ट दोनों सेम भी नहीं है, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। तो नेक्स्ट क्या है, बोथ द कंसेप्ट आर इंडिपेंडेंट, एक दूसरे पर डिपेंड भी नहीं करते। नहीं, तो असेसमेंट लीड्स टू इवेल्युएशन, ये ऑप्शन हमारा बिल्कुल ठीक है कि असेसमेंट से ही हम इवेल्युएशन की तरफ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द मोस्ट इंपॉर्टेंट एबिलिटी ऑफ एन एफिशिएंट टीचर। एक एफिशिएंट टीचर की सबसे इंपॉर्टेंट क्वालिटी क्या होती है। पोजेशन ऑफ स्किल टू ड्रामेटाइज लर्निंग एक्सपीरियंस, competence to plan, provide effective goal oriented learning modules and experience। देखिए सबसे ज़्यादा अच्छा पॉइंट यही है। पहले में तो सिर्फ स्किल वगैरह के बारे में बात की हुई है। थर्ड ऑप्शन में एबिलिटी टू एक्सप्लेन द लर्निंग मटेरियल विद क्लैरिटी, ये भी ठीक है, पर सिर्फ लर्निंग मटेरियल देने से भी काम नहीं चलेगा, हमें तो बच्चे का ओवरऑल डेवलपमेंट करना है ना। तो इसीलिए कंपिटेंस टू प्लान एंड प्रोवाइड इफेक्टिव गोल ओरिएंटेड लर्निंग मॉड्यूल्स। गोल ओरिएंटेड होना चाहिए कि बच्चे को गोल वगैरह बताएं। सिर्फ याद कराना रटना ही एक टीचर वो बच्चे का काम नहीं होना चाहिए, बच्चे का ओवरऑल डेवलपमेंट करना चाहिए। तो एफिशिएंट टीचर वही होगा जो बच्चे के ओवरऑल डेवलपमेंट में पूरा सहयोग देगा। 86 क्वेश्चन है, देयर विल एमर्ज बेटर एंड मोर इफेक्टिव कम्युनिकेशन इन द क्लासरूम ऑफ ए टीचर इज। क्लासरूम में बहुत अच्छा क्या होगा, कम्युनिकेशन होगा। कब? जब टीचर क्या करेगी, जब टीचर क्या करेगी, टॉक एक्सटेम्पोर यूजिंग एग्जाम्पल फ्रॉम अदर डिसिप्लिन एज वेल, ठीक है। रीड फ्रॉम प्रिपेयर नोट्स, ये तो गलत हो जाएगा, टीचर नोट से पढ़ेगी तो। टॉक्स एक्सटेम्पोर, ये भी गलत हो जाएगा।
यूजेज नोट्स एज ए गाइड, बिल्कुल गलत। ये तीनों ही ऑप्शन हमारे गलत हो जाएंगे। हमारा फर्स्ट ऑप्शन गलत सही होगा बिल्कुल, क्योंकि टीचर क्या करेगी, एग्जाम्पल का यूज़ करेगी फ्रॉम दूसरे डिसिप्लिन, मतलब दूसरी चीज़ों का भी एग्जाम्पल यूज़ करेगी। ज़रूरी नहीं है कि एसएसटी की टीचर है, अगर मान लो सोशल स्टडीज़ पढ़ाती है टीचर, तो वो साइंस का एग्जाम्पल भी थोड़ा बता सकती है बच्चों को। ठीक है, तो ये हमारा ऑप्शन बिल्कुल ठीक हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो ये बात बिल्कुल गलत होगी, अगर मैथ्स का टीचर है, अगर उसको साइंस नहीं आती होगी, तो बच्चे का ओवरऑल डेवलपमेंट में टीचर को मैथ्स के साथ थोड़ा साइंस का भी कंसेप्ट, अगर क्वेश्चन में आ जाता है कि बकेट में पानी कितना है, तो इसको बताना पड़ेगा टीचर को, वॉल्यूम का कंसेप्ट को, तो टीचर को साइंस की भी नॉलेज होनी चाहिए। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 87। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट अनरिलायबल प्रेडिक्टर ऑफ एजुकेशनल अचीवमेंट। कौन सा अनरिलायबल है, मतलब कौन सा सही नहीं है। इनहेरिटेड एबिलिटी, तो बच्चे को जन्मजात से ही एबिलिटी होती है लर्न करने की। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन ठीक है, ये ठीक है, मतलब इनहेरिटेड एबिलिटीज हमारी होती हैं, जन्म से ही हमें कुछ अनुवांशिक ही हमें कुछ मिला होता है, एबिलिटी टू लर्न। सेल्फ कंसेप्ट, एथनिक ओरिजिन ऑफ पेरेंट्स, पेरेंट्स के ओरिजिन से हमारी लर्निंग पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, एजुकेशन में अचीवमेंट पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। किसी के पेरेंट्स पढ़े लिखे नहीं होते तो बच्चा फिर भी पढ़ता है, डॉक्टर भी बन जाता है, तो इसीलिए एथनिक ओरिजिन ऑफ पेरेंट्स, इसका बच्चे के एजुकेशनल अचीवमेंट पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ओके, तो हमारा पूछा है कि अनरिलायबल कौन सा है, तो यही हमारा ऑप्शन हो जाएगा, ये थर्ड ऑप्शन, ओरिजिन ऑफ पेरेंट्स, क्योंकि अनरिलायबल पूछा है, मतलब नेगेटिव में पूछा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एजुकेशन इज ए प्रोसेस विच इज एम्ड एट, एजुकेशन कौन सा प्रोसेस है जिसका एम क्या है। एजुकेशन इज ए प्रोसेस विच इज एम्ड एट ब्रिंगिंग आउट द बेस्ट ऑफ लर्नर इन टर्म्स ऑफ बॉडी, स्पिरिट एंड माइंड, बिल्कुल ठीक है, पहला ऑप्शन। सेकंड देखते हैं, पहले हमें पॉजिटिव को ध्यान में रखते हुए जो हमें गलत लगते हैं उनको काटते हुए चलना है। प्रोवाइडिंग अ डिग्री ऑफ टू लर्नर, डिग्री देना सिर्फ एक, पहला तो हमें ठीक लग रहा है, चलो इसको देखेंगे, कंसिडर करेंगे। डिग्री देना ये तो कोई ऑप्शन नहीं होगा, काट देते हैं। एंगेजिंग अ लर्नर इन सम मीनिंगफुल एक्टिविटी, मीनिंगफुल एक्टिविटी में भी एंगेज कर सकती हैं। मेकिंग अ लर्नर अ सिविलाइज्ड बीइंग, तो हम ये देखते हैं कि एजुकेशन का एम क्या है, बच्चे में क्या करना, बेस्ट देना, बेस्ट इन लर्नर इन टर्म्स ऑफ बॉडी, स्पिरिट एंड माइंड, इसमें सारी ही चीज़ें हो जाएंगी, तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन ही बिल्कुल ठीक होगा, तो ये तीन ऑप्शन हमारे रॉन्ग हो जाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। A teacher is expected to convey and disseminate most effective to right attitude and values to the student। एक टीचर जो है बहुत अच्छा होता है, जो अगर वो बच्चे में राइट वैल्यूज़ वगैरह बेचता है, डालता है, मतलब टीचर अपना, पहली बात तो जैसा हम करेंगे वैसा ही हमारे बच्चे करेंगे, इसी तरह से टीचर्स के साथ भी यही होता है। तो सबसे बेस्ट ऑप्शन इसका क्या रहेगा, टीचर स्टोरी टेलिंग भी कर सकते हैं। ठीक है, सोशल नेटवर्किंग साइट बिल्कुल गलत है, अगर बच्चे को सोशल नेटवर्किंग साइट्स पे दिखा देंगे तो वो पूरे दिन फ़ोन में ही लगा रहेगा, नेट का यूज़ करता रहेगा। रिवॉर्ड पनिशमेंट अब नहीं चलता। एम्बोडिंग द डिज़ायर एटीट्यूड एंड वैल्यूज़ इन हर ओन कंडक्ट, टीचर अपना खुद का बिहेवियर ही दिखाकर बच्चे के अंदर अच्छे पॉजिटिव चेंजेस ला सकता है, बिल्कुल ठीक है, यही ऑप्शन 89 का बिल्कुल ठीक होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉज ऑफ द फेलियर ऑफ ए टीचर लाइज इन द एरिया ऑफ, टीचर की फेलियर कब हो जा सकती है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉज ऑफ द फेलियर ऑफ टीचर लाइज इन एरिया ऑफ इंटरपर्सनल रिलेशनशिप, नहीं। वर्बल एबिलिटी, नो। स्ट्रिक्ट हैंडलिंग ऑफ स्टूडेंट, ये भी नहीं होगा, तो नॉलेज ऑफ टीचर, ये ऑप्शन हमारा बिल्कुल ठीक होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। द एम ऑफ एजुकेशन इज अफेक्टेड बाय कॉन्टीजेंट ओम, एम ऑफ एजुकेशन क्या है, एम ऑफ एजुकेशन किसके हिसाब से होना चाहिए, स्ट्रेंथ ऑफ क्लास, क्लास में स्ट्रेंथ ज़्यादा तो उसी हिसाब से एम होगा, ये नहीं है। नीड एंड एस्पिरेशन ऑफ द पर्टिकुलर क्लास, बिल्कुल नो। पॉलिसीज डिसाइडेड बाय कंसर्न मिनिस्टर, नो। तो नीड्स ऑफ लर्नर, बिल्कुल ठीक है, यही ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा कि बच्चे की नीड के हिसाब से हमारा एजुकेशन का एम क्या होगा, बच्चे की नीड के हिसाब से होगा। ठीक है, नेक्स्ट है, अ टीचर कैन इंश्योर द पार्टिसिपेशन ऑफ ऑल द स्टूडेंट इन अ डाइवर्स एबिलिटी क्लासरूम, टीचर कैसे इंश्योर कर सकती है, ग्रुप एक्टिविटी कराकर, अगर विभिन्न तरह के बच्चे, यानी कि कोई बच्चा अधिक
किसी की अभिक्षमता ज़्यादा है, किसी की कम है, कोई बच्चा जल्दी सीखता है, कोई लेट से सीखता है, तो उसमें क्या करेगी टीचर, इनके ऑप्शन देखो, ग्रुप एक्टिविटी कराएगी तो क्या होगा, होशियार बच्चे जल्दी कर लेंगे, जो बेचारे थोड़े से कम सीखते हैं, स्लो लर्नर है, वो नहीं कर पाएंगे। तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा इसका, ठीक है, ये रॉन्ग हो जाएगा। डिफ्रेंशिएटेड टीचिंग स्ट्रेटजीज, बिल्कुल ठीक है, अलग अलग तरह की टीचिंग स्ट्रेटजी टीचर अपना सकती है, अलग अगर बच्चे में क्या है, डाइवर्स एबिलिटी क्लासरूम है, तो बिल्कुल ठीक है, यही ऑप्शन होगा। नेक्स्ट है, हु वाज द फाउंडर ऑफ किंडरगार्टन। किंडरगार्टन का बेटा सबको पता है, ये स्टेट में भी बहुत बार आ चुका है, फ्रोबेल आएंगे किंडरगार्टन मेथड के, ठीक है। नेक्स्ट है, वाइल डीलिंग विद अ प्रॉब्लम स्टूडेंट अ टीचर शुड। जब बच्चों की प्रॉब्लम से टीचर डील कर रही है तो टीचर को क्या करना चाहिए, इग्नोर देम, टॉक टू देम फ्रेंकली सो एज टू गाइड एंड चैनलाइज देयर पोटेंशियल इन कंस्ट्रक्टिव वेज। ये हमें पॉजिटिव एक लग रहा है कि बच्चे से बात करें, अगर बच्चा जो है डिफरेंट प्रॉब्लम है, किसी स्टूडेंट को डील कर रहा है प्रॉब्लम से, तो टीचर उनसे फ्रेंकली बात करे और पुट एंड कंस्ट्रक्टिव वेज में, बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट इज वर्बल गाइडेंस इज लीस्ट इफेक्टिव इफ अ टीचर डीलिंग विद। वर्बल गाइडेंस जो है बहुत कम इंपॉर्टेंट है अगर टीचर डील कर रही है किसके साथ, रिलेशनशिप, कंसेप्ट एंड फैक्ट, स्किल्स आएगा, बिल्कुल इसका हमारा ऑप्शन आएगा स्किल्स। टीचर अगर स्किल्स के साथ डील कर रही है बच्चे की तो लीस्ट इफेक्टिव, वहाँ पर वर्बल गाइडेंस कोई, स्किल्स तो हमारे अंदर ही होती हैं, तो इसमें गाइडेंस की कोई ज़रूरत ही नहीं होगी। मैक्सिमम पार्टिसिपेशन ऑफ स्टूडेंट इज पॉसिबल इन टीचिंग थ्रू। अगर टीचर पढ़ा रही है, बच्चे का पार्टिसिपेशन कब होगा, डिस्कशन मेथड होगा, बिल्कुल ठीक है, पहला तो यही होगा। क्यों, अगर लेक्चर देगी तो टीचर सेंटर्ड हो गया, टेक्स्ट बुक में क्या होगा, कोई मीनिंग ही नहीं होता, इसका मेथड ही नहीं है कोई, मतलब पढ़ पढ़ के एक बच्चा पढ़ेगा, सारे बच्चे सुनेंगे, ये भी नहीं होगा। ऑडियो विजुअल मेथड भी हो सकता है, लेकिन ऑडियो विजुअल मेथड में सभी बच्चे नहीं कर पाएंगे क्योंकि क्लास की स्ट्रेंथ भी देखते हैं। तो डिस्कशन मेथड बिल्कुल ठीक है, अगर मैक्सिमम पार्टिसिपेशन अगर हम देखते हैं तो डिस्कशन मेथड सबसे बेस्ट ऑप्शन होगा। विच फिलोसफर डिड एम्फेसाइज द रोल ऑफ पेरेंट्स एंड होम एनवायरनमेंट इन डिसाइडिंग द करेक्टर एंड एबिलिटी ऑफ चाइल्ड। तो बच्चे का करेक्टर और एबिलिटी को जांच करने के लिए सबसे ये बात जो है किसके द्वारा एम्फेसाइज की हुई है, हैरिट मार्टेन्यू। हैरिट मार्टेन्यू ने ये बात हमें बताई थी, ने ये इसके बारे में डिस्कस किया था, इसकी थ्योरी भी है, इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे। द न्यू रोल ऑफ ए टीचर एज सजेस्टेड बाय रिफॉर्म्ड एजुकेशन। जो नई रिफॉर्म का मतलब सुधार करी हुई जो न्यू एजुकेशन पॉलिसीज आई हैं उसमें टीचर का रोल क्या है, टीचर का रोल सबसे ज़्यादा सबसे बेस्ट क्या देता है, टीचर एक फैसिलिटेटर है। जहाँ पर भी फैसिलिटेटर दिखता है तो वहीं पर टिक मार दो, कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है, ये एक पॉजिटिव पॉइंट है, ठीक है। नेक्स्ट है, द न्यू एग्जामिनेशन सिस्टम इन स्कूल्स इज़ बेस्ड ऑन। अब जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है उसके अकॉर्डिंग भी CCE कॉन्टीन्यूस कॉम्प्रिहेंसिव एवेल्युएशन जो है इसी के ऊपर हमारी जो एग्जामिनेशन स्कीम्स जो है फोकस करती है, बिल्कुल ठीक है, ठीक है। तो बेटा नेक्स्ट देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टीचिंग लर्निंग प्रॉब्लम। टीचिंग लर्निंग की प्रॉब्लम कौन सी नहीं है, पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ क्लासरूम, टीचर लैकिंग इन कंटेंट राइगर, टीचर लैकिंग इन इफेक्टिव कम्युनिकेशन स्किल, रॉन्ग चॉइस ऑफ टीचिंग मेथड। तो कौन सी नहीं होगी, पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर वैसे तो चलो ये प्रॉब्लम है, लेकिन टीचिंग लर्निंग में ये कोई बाधा नहीं है कि टीचर अगर मान लो चलो बच्चा नहीं पढ़ पा रहा, मेथड गलत है, टीचर को नॉलेज नहीं है, तो ये बाधा है, लेकिन पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर ये कोई बाधा नहीं है। चलिए, तो आज हमने ये क्वेश्चंस पूरे किए JBD के, चंडीगढ़ के। अगर आप सभी के पॉजिटिव कमेंट्स आते हैं वीडियोस के रिगार्डिंग तो मैं आपको चंडीगढ़ JBD की जो PRT में जो CDP आएगी उसके पूरे मार्क्स 20 मार्क्स का सिलेबस आपको करा दूंगी और उसके साथ ही प्रीवियस क्वेश्चंस भी, ठीक है। तो थैंक यू।